अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए। फरीदा बेगम के घर में जो डकैती हो गई तो सारा इल्ज़ाम ज़ारा पर डालते हुए उसे मनहूस करार दे दिया। अब बातों ही बातों में ऐसी बातें कही कि ज़ारा के घर वाले तो बहुत शर्मिंदा हो गए। लेकिन फिर आखिरकार शादी की डेट भी फिक्स कर ही दी गई, क्योंकि फरीदा बेगम चाहती है कि ज़ारा को घर ले जाकर मज़ा चखाए। अब जो शादी की डेट फिक्स हुई तो अदील ज़ारा से मिलता है और कहने लगा, जो वक्त हम साथ गुजार रहे हैं ना, बहुत कीमती है मेरे लिए। मैं इसे हमेशा अपने पास महफूज कर लेना चाहता हूँ। तो ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी और कहने लगी, इस नए रिश्ते से मुझे डर लगने लगा है, बहुत खौफज़दा हूँ, पता नहीं ज़िंदगी कैसी होगी। तो अब अदील उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, तुम्हारी मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लगती है, इस पर तो मैं मर मिटने को भी तैयार हूँ। प्लीज़ अपनी आंखों में कभी आंसू मत लाना। ऐसे ही फिर शादी भी शुरू हो जाती है। माइयों के फंक्शन शुरू हो चुके हैं। ज़ारा भी खूब सज धज कर माइयों के लिए तैयार हुए आ रही थी। यहाँ पर उसकी बहनें और दोस्तें दुपट्टे के साए तले उसे जब ला रही थी तो उसकी नज़र साद पर पड़ी। साद जो ज़ारा से अभी तक खफा है, तो ज़ारा दूर से ही उसे स्माइल करने का इशारा करती है, तो साद भी अपनी सारी नाराज़गी भूल ही जाता है। बेटी जब स्टेज पर बैठी थी तो बाप का दिल भर आया। फौरन से पहले आकर बेटी को गले से लगा लिया, क्योंकि बेटी के अब इस घर में 2 ही तो दिन बाकी हैं। इसीलिए बाप काफ़ी इमोशनल हो जाता है और बेटी से कहने लगा, मैं जानता हूँ अदिल तुम्हें बहुत चाहता है, बहुत मोहब्बत करता है तुमसे। ये मोहब्बत ही तो है जो रिश्तों को निभाना जानती है। देखना तुम अदिल के साथ बहुत खुश रहोगी। ज़ारा को तो एक तसल्ली सी मिल गई। अब वो अदिल के साथ वाकई बहुत खुश नजर आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए अदिल के साथ डांस करने लगी। ऐसे ही डांस करते करते दोनों ही आपस में बातें भी कर रहे थे, काफ़ी खुश थे। दूर बैठी माहम को ये सब कुछ बर्दाश्त कहाँ था, वो तो खुशियों के रंग में भंग डालना बहुत अच्छे से जानती है। अब साद भी ज़ारा के साथ डांस करने लगा, लेकिन माहम जिसका कोई पार्टनर ही नहीं, वो भला ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। आखिरकार मेहंदी लगाने की रस्म स्टार्ट की गई और यहाँ पर माहम ने मौका देखते ही जब ज़ारा को मेहंदी लगा रही थी तो मेहंदी का ट्रे पकड़कर ज़ारा के हाथ की तरफ फेंकने की कोशिश की, जिसकी वजह से ज़ारा के हाथ पर लगी मेहंदी फैल गई। अब तो फरीदा बेगम को एक और मौका मिल गया। फौरन से पहले ज़ारा को फिर से मनहूस कह दिया, हमारी खुशियाँ बिखर कर रह गई। ये क्या किया तुमने ज़ारा, तुम्हारे कदम कैसे हैं, कैसे रहोगी तुम हमारे घर में, अभी तक तुम आई नहीं और हमारे घर की खुशियाँ हमसे छीनती ही जा रही हैं। अब यहाँ पर जैनी सब कुछ नोट कर रही थी, देख रही थी। वो तो परेशान हो गई कि यह सब कुछ तो माहम ने किया और इल्ज़ाम ज़ारा पर आ चुका है। अब दूर खड़ा बाप भी शोरोगुल की आवाज़ सुनते ही फौरन से पहले चौंक कर बेटी की तरफ देखता है। बेटी की आंखों में आंसू थे, घबराई हुई थी। ऐसे ही फंक्शन तो ख़त्म हो गया, लेकिन फरीदा बेगम के ताने ख़त्म नहीं हुए। मीठी छुरी बनते हुए बातों ही बातों में तंज करते हुए वो ज़ारा को मनहूस कह ही देती है, जिस पर ज़ारा की माँ को बहुत दुख होता है। मंजूर साहब से कहने लगी, बेशक मुस्कुराते हुए हंसते हुए बात तो कर देती है ना, वो तकलीफ तो मुझे भी होती है, आखिर मेरी बच्ची के बारे में वो सब कुछ कहती हैं। तो यहाँ पर मंजूर साहब बीवी को समझाने लगे, छोटी छोटी बात को नोट मत किया करो, बस उसकी मेहंदी फैल गई थी इसलिए फरीदा बहन बोल पड़ी, और कोई बात नहीं। अब मंजूर साहब चाहते हैं कि उनकी बेगम अपने दिल में कोई भी वसवसा ना पाले, वरना तो वो भी जानते हैं कि फरीदा बेगम के रंग ढंग कुछ ठीक नहीं। अब यहाँ पर जैसे तैसे करके ज़ारा की शादी तो हो ही जाएगी। अदील और ज़ारा को खुश्क देखकर भला सास बेगम और ननंद साहिबा कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी। आगे चलकर ज़ारा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आजमाइशें आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड का छोटा सा रिव्यू अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।